ये भीम ही पांडवों का बल है। भीम के रहते हुए युधिष्ठिर को भविष्य में सम्राट बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे ये दिव्य कवच ढाल बनकर भीम के हर प्रहार से राजकुमार दुर्योधन का रक्षा करेंगे। हाँ कर्ण, हमें तुम और तुम्हारे दिव्य कवच पर पूरा विश्वास है, लेकिन भीम भी एक दिव्य बालक है। 2 सहस्त्र हाथी के समान बलवान है वो। मामा श्री उचित कह रहे हैं कर्ण। और तुम्हारा कवच भीम के प्रहार से रक्षा तो कर सकता है, लेकिन भीम को पलट के प्रहार नहीं कर सकता। भीम को हम बल से नहीं रोक सकते हैं, इसलिए छल का प्रयोग करना पड़ेगा। छल? कैसा छल? कालकुट विष। भीम को कालकुट विष पिलाना होगा और एक बार भीम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर युधिष्ठिर को बंदी बना के मेरे दुर्योधन हस्तिनापुर पर राज कर पाएगा। अर्जुन, नकुल और सहदेव से कोई भय नहीं है, वो तीनों तो शिशु हैं। किंतु विष द्वारा भीम की हत्या, क्या ये उचित होगा? तुम उचित और अनुचित के बारे में ना सोचो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कर्ण। तुम केवल तुम्हारा स्वामी दुर्योधन की हित के बारे में ही सोचा करो। लेकिन अगर महाराज धृतराष्ट्र को इस विष प्रयोग के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, सोचिए। महाराज का भय नहीं, भय केवल गंगा पुत्र भीष्म की है, लेकिन उनको पता चलने नहीं देंगे। भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता भीम, आप सभी सतर्क रहिएगा। क्यों? क्या हुआ युयुत्सु? मामा शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और वो सूत पुत्र कर्ण मिलकर भ्राता भीम के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र? वो भी भीम के विरुद्ध, महाबलशाली भीम के विरुद्ध। शांत हो जाओ भीम। धन्यवाद भ्राता युयुत्सु, हम सतर्क रहेंगे। मैं आपका शुभ चिंतक हूं भ्राता युधिष्ठिर, और हमेशा रहूंगा। अब मैं चलता हूं। कुछ महीने बाद एक दिन सारे राजकुमार गंगा के किनारे में खेल रहे थे। इस बीच दुर्योधन खीर में उस कालकुट विष मिला के भीम को पिला देता है। वो विषाक्त खीर ग्रहण करने के बाद भीम मूर्छित हो जाता है, और मूर्छित भीम का हाथ पैर बांधकर दुर्योधन और दुशासन मिलकर गंगा में उसे फेंक देते हैं। संयोग से गंगा की वो स्थान नागलोक का प्रवेश द्वार होता है, और मूर्छित भीम नागलोक में पहुंच जाता है। नागलोक के नाग सैनिकों ने शत्रु समझकर भीम के छाती पर डसने लगते हैं। मेरे सैनिकों, इस बालक की छाती और मस्तक वज्र की तरह मजबूत है, उसे मत डसना। हमारे तो सारे दांत टूट ही जाएंगे। इसकी जंघा पर डसो। रुक जाओ पुत्र भीम, मैं हूं आर्य का, तुम्हारा मातामह कुंती भोज मेरा पौत्र है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें सब पता है। नागराज वासुकी, उस दुष्ट दुर्योधन, उस अधर्मी पिता सम्राट धृतराष्ट्र और दुष्ट शकुनी के कारण भविष्य में मेरे प्रिय लोगों को क्या क्या सहना पड़ सकता है, आप तो सब जानते हैं। हाँ आर्य का, मुझे पता है, इसलिए मैं भीम को नागलोक के शक्ति रस पिलाने जा रहा हूं, जिस रस के हर कलश में 1 सहस्त्र हाथियों का बल है। पुत्र भीम, यहां से जितना हो सके शक्ति रस पी लो। हर कलश में 1 सहस्त्र हाथियों की शक्ति है। तुम तो महाबलशाली हो ही, अगर 2-4 शक्ति रस पी सकते हो तो तुम संसार के सबसे बलशाली मानव बन जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागराज वासुकी।
पुत्र भीम, पूरे 8 कलश शक्ति रस पी जाने के बाद पिछले 8 दिन से तुम निंद्रा अवस्था में थे। मैं तो खुद को पहले से सहस्त्र गुण से तेज महसूस कर रहा हूं, लेकिन शरीर में पहले जैसा ही बल महसूस हो रहा है, पिछले से ज्यादा बिल्कुल नहीं। हाँ पुत्र भीम, तुम्हारे शरीर में जन्म से ही 2 सहस्त्र हाथियों की बल है। इसके उपरांत तुम पूरे 8 कलश रस पी लिए और किसी मनुष्य के शरीर में एक साथ 10 सहस्त्र हाथियों के समान बल का हमेशा उपस्थित रहना उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। फिर तो मैं इस 8 सहस्त्र हाथियों के बल को मैं कैसे उपयोग में ला सकता हूँ? जब भी तुम आवाहन करोगे, तुम्हारे शरीर में इस 8 सहस्त्र हाथियों का बल प्रकट हो जाएगा। क्या मैं अभी आवाहन कर सकता हूँ? अवश्य पुत्र। वाह आप सत्य कह रहे थे नागराज वासुकी। मेरे शरीर में असीम बल की उपस्थिति अनुभव कर रहा हूँ। अब शांत हो जाओ पुत्र भीम। आज के बाद तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की विष काम नहीं करेगी। अब तुम लौट जाओ पुत्र। तुम्हारी माता कुंती और सारे भ्राता तुम्हारे लिए चिंतित हैं। ये भीम जीवित कैसे लौट आया मामाश्री? ये तो अनर्थ हो गया राजकुमार दुर्योधन। भीम को गंगा पुत्र भीष्म के पास जाने से रोकना होगा। भीम मेरे भाई, तुम हमारा बल हो। दुष्ट दुर्योधन तुमको विष पिलाकर हमारा बल छीनना चाहा, लेकिन भगवान की कृपा से तुम और ज्यादा बलशाली बनकर लौटे हो। हाँ भ्राता युधिष्ठिर, अब मैं 10 सहस्त्र हाथियों के समान बलशाली हो गया हूँ। लेकिन दुर्योधन की इस नीच कार्य के बारे में किसी को मत बताना। क्यों भ्राता? क्योंकि काका श्री विदुर ने कहा है कि इस राजमहल में कौन हमारा शत्रु और कौन मित्र है, जब तक पता नहीं चल जाता हमें सतर्क रहना होगा। विदुर काका ने उचित ही कहा होगा। ठीक है भ्राता, आज से हम सब सतर्क रहकर एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। ये तो अनर्थ हो गया मामाश्री। आपका छल तो उल्टा पड़ गया। 2 सहस्त्र ही हम पर भारी था, तो अब इस 10 सहस्त्र का सामना हम कैसे करेंगे? और कैसे? छल से करेंगे। फिर से छल? अवश्य। जब तक इस भीम का विनाश नहीं हो जाता, ये छल चलता ही रहेगा। इस बार भीम की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इस बार हम पहले से 10 गुना ज्यादा विष भीम को पिलाने जा रहे हैं। क्या हम राजकुमार भीम को कोई और उपाय से रोक नहीं सकते? विष ही क्यों? 10 सहस्त्र हाथी के समान बलवान के सामने हम और कर भी क्या सकते हैं? इसलिए ही विष। मामाश्री उचित कह रहे हैं कर्ण, और तुम्हें भी मामाश्री के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। उचित है राजकुमार दुर्योधन, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। भ्राता भीम, आज दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी और सूत पुत्र कर्ण मिलकर आपके लिए फलों की एक विशेष रस तैयार किया है, और उस रस में कालकुट विष मिलाया है आपकी हत्या करने के लिए। युयुत्सु मेरे भाई, ये हमें बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। भ्राता भीम, आज आपके लिए फलों की ये विशेष रस हमने प्रस्तुत किया है। इस रस में कालकुट विष की मिलावट है, ये मुझे पता है दुर्योधन। फिर भी मैं ये रस पीऊंगा, और अभी पीऊंगा। लो दुर्योधन, मैंने तो सारा रस पी लिया, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं, और तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ होगा भी नहीं। नहीं भ्राता भीम, किसी ने तुम और कुछ मत कहो दुर्योधन। आज से तुम मेरे भाई नहीं,
दुश्मन हो